शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान रहम करने वाला। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मेरा नाम है मोहम्मद हारून। अब से कुछ देर कबल लाहौर की पंजाब असेंबली के बाहर जो है एक इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश आया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का शुरू से एक ही बयानिया रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं, उनके जो बानी है, उन्होंने हमेशा तशद्दुद का रास्ता इख्तियार किया है। और इसकी सबसे बड़ी मिसाल जो है वो 9 मई के वाकयात को करार देते हैं कि 9 मई को भी बानी पीटीआई ने जो है वो पुरतशद्दुद कार्रवाइयों के हवाले से जो अपने कारकुनान को पहले ही ट्रेन कर रखा था, और फिर उन्होंने इस हवाले से इन कारकुनान को जो है वो बाकायदा तौर पर अहकामात भी जारी किए थे। ये कतई नजर इन तमाम बातों के कि 9 मई को क्या हुआ क्या नहीं मामला हुए, लेकिन 9 मई को इंतहाई अफसोसनाक वाकया जो है लाहौर में रूनुमा हुए। इसके अलावा पूरे पाकिस्तान में हुए। अब भी 2 रोज कबल भी एक बयान सामने आया था जिसमें बानी पीटीआई का ये कहना था कि उन्होंने अपनी गिरफ्तारी के सिलसिले में ये कहा था कि आप जीएचक्यू के बाहर जो है वो पुरअमन धरना देंगे, एहतजाज करें। बहरहाल आज भी और कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हुकूमत की जानिब से होती रही और उन्होंने यही कहा कि बानी पीटीआई ने इस हवाले से, इन तशद्दुद की कार्रवाइयों के हवाले से जो है और कॉल देने के हवाले से अब एतराफ जुर्म भी कर लिया। बानी पीटीआई गुज़िश्ता 14 माह से जेल में है और उनकी रिहाई के लिए जो है मुख्तलिफ हरबे अब इस्तेमाल किए जा रहे हैं। अब अलामती भूख हड़ताल का भी जो है एक सिलसिला शुरू किया गया और आज पंजाब असेंबली के बाहर भी एक भूख हड़ताली कैंप लगाया गया था। इस भूख हड़ताली कैंप में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक रखने वाले जो एमपीए और एमएनए हैं वो शामिल हैं। कारकुनान जो लाहौर से शामिल हैं वो यहाँ पहुंचे हुए थे और यहाँ पर बैठे अलामती भूख हड़ताल कर रहे थे। पुलिस से बाकायदा इनको सिक्योरिटी दी हुई है। लेकिन आज एक इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश आया। जीना सबका हक है, तब सबके पास मुकम्मल आज़ादी है, आज़ादी इजहार राय है। किसी के ऊपर अपनी राय को धोसा नहीं जा सकता, थोपा नहीं जा सकता, और अगर कोई शख्स कुछ कर रहा है तो उसको मना नहीं किया जा सकता। और अगर मना भी करना है तो तशद्दुद की कार्रवाई के बजाय प्यार मोहब्बत और सलीके से, दलाइल से उसको कायल किया जाए। और सियासी जमातों का और सियासी जमात के कारकुनों का हमेशा से यही वतीरा होता है और कि वो किसी भी ऐसी कार्रवाई का हिस्सा नहीं बनते जो तशद्दुद का अंसर जिसके अंदर शामिल हो। लेकिन हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान भी जो है वो अब तशद्दुद की कार्रवाई करने से पहले जो है वो बिल्कुल नहीं सोचते। वो लड़ाई झगड़ा करने से मुतल्लिक जो है उनको बिल्कुल सोच समझ नहीं रही। वो 1 मिनट से पहले गले पड़ जाते हैं। वो कोई भी प्लेटफॉर्म हो, वो अवामी प्लेटफॉर्म हो, वो सोशल मीडिया हो, अगर कहीं बानी पीटे से मुतल्लिक किसी ने कुछ कहा तो वो बस गलाजत जो है फिर वो उभरनी शुरू हो जाती है। और आज भी जो मैं वाकया बता रहा हूँ कि जो पेश आया वो पेश आया पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कल्चरल विंग के जो सदर हैं ताहिर अंजुम, ये स्टेज एक्टर भी हैं, थिएटर एक्टर भी हैं। इनके साथ पंजाब असेंबली के बाहर जो है कैंप एक लगा हुआ था, भूख हड़ताली कैंप। ये वहां से गुजर रहे थे तो इन्होंने भूख हड़ताली कैंप की जो है वीडियो बनानी शुरू की। वहां पर मौजूद उस कैंप में पीटीआई की एक वर्कर जिनका नाम नीली परी के नाम से वो मशहूर हैं, अनीला इनका असल नाम है, ये वहां पर मौजूद थी। जब इन्होंने देखा कि ये कल्चरल विंग का जो सदर है ताहिर अंजुम वहां से गुजर रहे हैं और इन्होंने वीडियो बनानी शुरू की, तो ये उसके ऊपर चढ़ दौड़ी और फिर वहां पर इन्होंने उसको मारा, पीटा, उसके बाल नोचे, उसके लातों और घूंसों के ऊपर बारिश की। पुलिस वाले भी बचाते रहे लेकिन वो बात नहीं है। वो वीडियो पहले आप जरा मुलायजा फरमाएं।
ये वीडियो आपने देखी कि वो किस तरीके से जो है उसके ऊपर अपने गम और गुस्से का इजहार भी कर रही हैं और कह रही हैं कि ये शख्स जो है खान के खिलाफ बात करता है। फिर उन्होंने वज़ीर आला पंजाब से मुतल्लिक भी इंतहाई नाज़ेबा गुफ्तगू की। ये तमाम चीजें जो हैं अब किस तरफ लेकर जा रही हैं। जाहिर सी बात है कि आप जब किसी को मारेंगे पीटेंगे तो फिर आपके खिलाफ भी जो रियासती कवानीन है वो एक्टिव होंगे। फिर रियासती कवानीन में जाहिर सी बात है कि शख्स के कपड़े फाड़ना, उसको गालम गलोच करना या उसको सरेआम मारना पीटना जो है वो कानून को अपने हाथ में लेने के मुतराफिब है। अब इनके खिलाफ जाहिर सी बात है अगर वो दरखास्त देंगे तो फिर FIR का इंदराज भी होगा। लेकिन इस तरह का मैं तो ये समझता हूँ कि ये एक किस्म की साजिश ही है कि अगर एक भूख हड़ताली कैंप बहुत ही अच्छे तरीके से पुरअमन तरीके से है तो फिर कारकुनों को उसको पुरअमन तरीके से एक बेहतरीन अंदाज में चलाना चाहिए, ना कि वहां पे ऐसी कार्रवाइयां की जाएं जिससे ये कैंप भी बदनाम हो और जो कॉज इसके लिए बैठे हुए वो कॉज भी डैमेज हो। इसके साथ साथ दूसरी सियासी जमात कारकुन का भी उतने एहतराम किया जाना चाहिए जितना वो अपना एहतराम चाहते हैं। अगर वो अपने बानी से मुतल्लिक कोई बात नहीं सुनना चाहते तो फिर उन्हें किसी दूसरी सियासी जमात के बानी के मुतल्लिक भी जो है वो कोई ऐसी नाजेबा अल्फाज या गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए। अब वक्त आ चुका है, अगर तहरीक इंसाफ के कारकुन ये कहते हैं कि उनमें शऊर आ गया है, उनमें अकल आ चुकी है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कारकुनों को जो है मुख्तलिफ नामों से पुकारते हैं, तो उनमें फिर मेरा ख्याल है कि अभी उतना शऊर नहीं आया। शऊर का मतलब ये होता है कि अकल, फहम, सोच समझ के साथ जो है वो फैसले किए जाएं जो तशद्दुद की कार्रवाइयों से दूर रखें। अफाम और तफहीम के साथ, दलाइल के साथ जो बात करनी चाहिए। जब दलील और दलाइल खत्म हो जाते हैं तब तशद्दुद आता है बीच में। और शायद अब तहरीक इंसाफ के बाद दलाइल खत्म हो चुके हैं और वो इस किस्म की कार्रवाइयों में उनके कारकुन जो है शामिल होना दोबारा शुरू हुए। बड़ी पुरानी दरीना कारकुन है ये तहरीक इंसाफ की और बड़ी अच्छी खातून थी, लेकिन इनसे इस किस्म का रवैया जो है वो बड़ी समझ से बालातर है कि उन्होंने ये रवैया क्यों अपनाया और आज इस एक भूख हड़ताली कैंप को जो है उन्होंने एक जो लड़ाई झगड़े का जो है कैंप की सूरत हाल बना दी। लोग बड़े अलामती अंदाज में वहां सुकून से बैठे हुए थे, लेकिन इस वाक्य ने जो है सबके लिए परेशानियां ही खड़ी की है। मुकदमा दर्ज होगा, अब देखते हैं कब गिरफ्तार होती हैं, क्या कहती हैं उस वाले से फिर आपको मजीद आगाह करेंगे। तब तक इजाजत दें, अल्लाह ने के बाद।